आदिकाल में कहा जाता है कि जिस समय आसुरी शक्तियाँ बहुत बढ़ गई थी, निर्दयता बढ़ गई थी, कठोरताएं बढ़ गई थी, राक्षसी वृत्तियाँ बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच गई थी, अत्याचार बढ़ गया, अन्याय बढ़ गया, अभाव बढ़ गया, और जो अच्छे सच्चे लोग थे वो अकर्मण्य हो गए, आलसी होकर बैठ गए। ताकत जिनके पास थी वो संगठित नहीं रहे, क्योंकि दुनिया में जब पाप बढ़ता है और दुख बढ़ते हैं तो उस समय अच्छे लोग जिन्हें इकट्ठा होना चाहिए वो नहीं इकट्ठे हो पाते, लेकिन बुरे लोग बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में जब भी पाप बढ़ता है, दुख बढ़ते हैं, तो उसका एक कारण तो ये होता है कि बुराई को पसंद करने वाले लोग बढ़ गए, लेकिन दूसरा एक कारण और भी होता है कि बुराई का विरोध करने वाली ताकत इकट्ठी नहीं हो पाई। जब बुराई का विरोध करने वाली ताकत इकट्ठी नहीं हो पाती तो उन लोगों के लिए खुला मैदान हो जाता है जो बुरे लोग हैं, और फिर वो थोड़े से लोग भले लोगों को सताते हैं। दुनिया की शांति भंग होती है, घर परिवार उजड़ते हैं, नगर ग्राम उजड़ते हैं। पूरी जिंदगी कमाकर जो लोग सपने देख रहे थे कि हम अपने जीवन में बहुत खुशियां प्राप्त करेंगे, उन लोगों के जीवन में एकाएक इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। संस्कृत के एक श्लोककार ने बहुत अच्छे ढंग से एक रूपक लिखा जिसमें उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि एक सांझ भंवरा उड़ता हुआ कमल के फूलों के ऊपर से मंडराता हुआ एक कमल के फूल में बैठ गया, और जैसे जैसे सूरज ढलता है तो कमल की पंखड़ियां बंद होने लगती हैं। रात्रि हो गई तो कमल के बीच जाकर पंखड़ियों के बीच बंद हो गया भंवरा, पंख बंद हो गए, उड़ान भूल गया, लेकिन सपने देख रहा है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हशिशंति पंकज श्री। सोच रहा है कि रात बीतेगी, प्रभात होगा, और सूरज की किरणें जब आएंगी तो ये फूल खिलेंगे, मुस्कराएंगे, और फिर मैं वैसे उड़ान भरूंगा, वैसे रस लूँगा, वैसे मेरी दुनिया आनंद से परिपूर्ण होगी। तो आगे उन्होंने लिखा, इत्थम विचिन्त्यते कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनम गज उज्झार। कि बस ऐसा सोचते हुए, सपने देखते हुए उस भंवरे के साथ एक दुर्घटना घट गई। एक मदमस्त हाथी पानी पीने के लिए तालाब में घुसा, और उसे पता भी नहीं कि उसके पाँव के नीचे जो फूल आ रहा है उस फूल में बैठे हुए एक भंवरे की दुनिया उजड़ने लग रही है। उसने तो पाँव रख दिया, और हंसी खेल में उस हाथी ने किसी की जिंदगी तबाह कर दी। कहते हैं कि काल भयंकर रूप लेकर इसी तरह आता है, और न जाने कब कौन सी घटना घट जाए, और देखते देखते एक आबाद दुनिया बर्बाद हो जाए। जब जब किसी आदमी के पास एक बड़ी ताकत आ जाती है और अंकुश न रहे तो फिर वो मदांध हाथी की तरह हो जाता है। इसलिए भारत में एक परंपरा मानी गई कि राजा जो बनता था तो उसके बाद कहा जाता था कि तुम प्रजा को नियंत्रित करोगे, सुखी करोगे, तुम्हारे हाथ में कानून दिया जा रहा है और दंड का अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन कानून से दुनिया बंधी है, पर आप भी कानून से बंधे हुए हैं, और आपके ऊपर एक दंड है जो धर्म दंड है, और वो धर्म दंड किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे गुरु के हाथ में है। तुम्हें जब भी नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी
सदगुरु आएगा और चाहेगा तो तुम्हें उठा के सिंहासन से नीचे उतार सकता है, और वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ पूरी प्रजा होगी, जनता होगी। तो जब तक अंकुश रहता है हाथी ठीक चलता है, और अंकुश हट जाए तो जैसे ऊँट के नाक से नकेल निकल जाए, घोड़े की लगाम हट जाए, किसी बैल की रस्सी खुल जाए, तो जिस तरह से वो कुछ भी करता हुआ चाहता है, उजाड़ता हुआ, तबाह करता हुआ, उसी तरह से जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके पास ताकत बहुत हो, कंट्रोल करने वाले ना हो, रोकने टोकने वाले ना हो, और रोकने टोकने वाले लोग निडर होने चाहिए। अगर वो भी मूड देखकर बात करें, वो भी ये देखें माँ बाप भी नियंत्रण करते हैं, अगर वो भी ये सोचते हैं बुरा मान जाएगा। कहते हैं कि 3 लोगों को ये अधिकार दिया गया कि उन लोगों को हमेशा कमी पर ध्यान रखना, बाकियों को नहीं रखना। एक तो पढ़ाने वाला शिक्षक, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि पढ़ते हुए बच्चे की कॉपी चेक करता है तो गलती कहाँ कर रहा है, पूरा ध्यान उस पर रहना चाहिए। इसलिए कॉपी चेक करेगा तो उसमें रेड मार्क करता रहता है, वो कहाँ कहाँ ठीक है और कहाँ कहाँ ठीक है, वहाँ वो राइट वाला जो है मार्क लगा करके नंबर देता है, बताता जाता, गोल घेरा खींचता जाता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, या यहाँ पर तुमने जो है हिसाब किताब में, गणित में ये गलतियाँ की है, या जो भी कुछ है, उसका ध्यान ही गलतियों पर रहता है। इसी तरह से कहते हैं कि वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर, उसका भी ध्यान पूरा पूरा इस बात पर रहना चाहिए कि गलती कहाँ कर रहा है ये आदमी। कन्फ्यूशियस कहते थे चाइना में कि किसी डॉक्टर को इस बात के पैसे मत दो कि उसने किसी को ठीक कर दिया, बल्कि इसके तो पैसे काटो। उसका तो काम ये है कि आदमी बीमार ना पड़े, लोगों को ये जानकारी दे, क्या खाना, कैसे खाना, रहना कैसे, लाइफस्टाइल क्या तुम्हारा होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी कोई बीमार ना पड़े। उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो किसी बीमार का इलाज करने बैठ जाए, तो फिर तो उसको ये ध्यान रहेगा कि सुबह उठकर यही मांगेगा, ज़्यादा बीमार आए, मेरी दवाई बिके और मेरा पैसा बढ़े। कि अगर समाज में ये चल पड़ा तो बीमारों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर समाज में ये हुआ कि मेरी जिम्मेदारी मेरे रहते हुए कोई भी रोगी नहीं रहना चाहिए, तो स्थितियां बदल जाएंगी। मेरे रहते कोई गलती ना करे, गलतियों से रहित हो जाए लोग, ये जिम्मेदारी जिस समय एक शिक्षक और एक गुरु संभालता है, तो उस समय कहते हैं कि श्रेष्ठता जन्म लेती है। इसी प्रकार से जब किसी राजा के गुरु और मंत्री, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनका काम भी प्रशासन में गलती कहाँ हो रही है, पकड़ में कहाँ कमी है, कहाँ त्रुटियां हो रही हैं। अगर उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि गलतियों से पीठ नहीं करनी है, लोग रिश्वत देते हैं कि बस आपने इतना ही करना, मुंह फेर लेना, ट्रक निकल जाने देना, हमारी एंट्री हो जाने देना, हम जो गलत काम कर रहे होंगे तो आप उस समय नहीं पहुंचना। जहाँ ये आंख बंद करने वाले लोग बैठ जाते हैं, ध्यान रख लेना कि वहाँ पर पापाचार बढ़ा करता है। फिर न जाने कितने निर्दोष लोगों की आंख के आंसू बहा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मदमस्त हाथी की तरह राजा हो जाए, या कोई शक्ति पाकर इस तरह हो जाए, तो कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए। राजा टोडरमल की माँ नहीं रही। वो व्यक्ति था कि जो बादशाहों के साथ रहने वाला व्यक्ति था, राजा था, लेकिन उसने समझौता किया हुआ था बादशाह के साथ। पर एक बड़ा गुण था उस व्यक्ति में, माँ को मानता था। माँ को मानता था तो शिव जी का भी उपासक था, और जो काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त हुआ था तो एक समय बनवाने में उसने भी एक बार अपना योगदान दिया था। जब उसकी माँ नहीं रही तो रोया, बहुत रोया। तो सबने समझाया कि माँ 90 साल से ऊपर की थी, अब इससे ज़्यादा अगर रुकती दुनिया में तो उसका शरीर खराब हो चुका था।
तो जाना ही था, रोना ठीक नहीं है। माँ चली गई तो क्या सब तो है? तो उसने कहा सब हैं पर जयकार बोलने वाले हैं, रोकने टोकने वाला चला गया। ममता देने वाली माँ चली गई और मुझे टोडू कहकर बुलाने वाली आवाज चली गई। वो आदर देकर नहीं बोलती थी, सारी दुनिया मेरे नाम के आगे महाराजा धीराज फलाना फलाना लगा करके बोलते हैं। वो कोई राजा वाजा नहीं बोलती थी, पूरा नाम भी नहीं बोलती थी, टोडरमल भी नहीं बोलती थी, टोडू बोलती थी, लेकिन उसमें सारी दुनिया का प्यार था। वो आवाज खो गई। और उस आवाज में एक बात और थी, जब बैठकर मुझसे कहती थी किसके लिए ये सब इकट्ठा कर रहा है, ये पैसा, ये धन, ये वैभव, अगर शरीर ही इस लायक नहीं रहा तुम्हारा कि सुख भोग सके, अपने कमाई का आनंद ले सके, तो तूने तो गंवा दिया सब बेटा। तो जितनी मेहनत राज्य को संचालन करने में, धन इकट्ठा करने में करता है, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी सेहत के लिए खाना ठीक कर, अपनी व्यायाम प्राणायाम आदि जो एक्सरसाइज वगैरह है उनको ठीक कर, और सबसे ज़्यादा तो बेटा अपनी नींद ठीक कर। और मेरे पास जब आता है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आया कर। और कभी कभी आकर बोलती थी कि रात शांति से सोने के लिए है, अशांति उत्पन्न करके रात में सोएगा तो सुबह शांति की फसल नहीं काट सकता, आनंद की फसल नहीं काट सकता। कि वो माँ खो गई, मेरी एक दुनिया खो गई। होगी मेरे पास बहुत तरह की दुनिया जय जयकार करने वालों की, लेकिन उसका मुकाबला नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई नियंत्रण करने वाले हाथ चाहिए होते हैं। तो जब दुनिया के अंदर नियंत्रण नहीं रहता, भलाई को बढ़ाने वाले लोग नहीं रहते और बुराई को दबाने वाले लोग नहीं होते, उस समय जब चारों तरफ हाहाकार मचने लग जाता है, तब किसी एक शक्ति के उदय की आवश्यकता पड़ती है। तो देवी भागवत महापुराण को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत तरह से शक्ति के उदय की बात कही गई है, और शक्ति के 3 रूपों की भी चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक शक्ति क्रिया शक्ति है, दूसरी शक्ति जो है इच्छा शक्ति है, और एक शक्ति ज्ञान शक्ति है, ज्ञान, क्रिया और इच्छा। इन तीनों के ही रूप इस संसार में देखने को मिलते हैं। आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए, फिर काम करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, और फिर जो है एक्शन लेने के लिए आप पावरफुल भी हो, तभी तो आप कुछ करेंगे। तीनों शक्तियां मनुष्य के अंदर रहते हैं। तो कहते हैं जब ये दुनिया बनी तो उससे पहले एक सृष्टि का कार्यभार परब्रह्म परमेश्वर जिन्हें देते हैं, तो निर्माण करने वाली शक्ति ब्रह्मा जी, जिन्होंने विकास करना, पालन पोषण करना है वो विष्णु भगवान, और जिन्होंने लोगों को शांति, आनंद, चैन, तृप्ति देनी है, संतुष्टि देनी है, और साथ में आखिर में चिर निद्रा में सुला देना है, वह शक्ति जिसे हम शिव कहते हैं, महेश्वर कहते हैं। तो ये तीनों एक स्थान पर बैठे हुए थे, एक स्थान पर विराजमान थे, और उसी समय में आकाश से, ब्रह्मांड से होता हुआ एक तेज पुंज, एक प्रकाश, एक लाइट धरती पर आई, और वो फिर एक स्त्री आकार में सामने खड़ी